नमस्कार दोस्तों। उंगली में यदि कर्क राशि के पूर्णिमा होगी तो वह जो व्यक्ति है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, उनके जीवन के प्रति उनकी आस्था क्या होती है, उसी प्रकार उनके जीवन में कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ज्यादा आवश्यक है, कौन सी ऐसी बातें हैं इस पर अमल करना आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा कि यदि कुंडली में कर्क राशि है और यदि कर्क राशि की पूर्णिमा है तो कर्क राशि की यदि पूर्णिमा होगी तो जो चंद्रमा है वो कर्क राशि में होगा और जो रवि है या फिर जो सूर्य है वो मकर राशि में होगा। मतलब ये जो दोनों ग्रह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने जाते हैं कुंडली में, वो आमने सामने होंगे। और जब भी कोई दो ग्रह आमने सामने होते हैं उसे ऑपोजिट योग या फिर ऑपोजिट एस्पेक्ट कहा जाता है। तो ये जो दोनों ग्रह है वो अपने तरीके से पूरी तरह से शक्ति लगाते हैं। इस वजह से दोनों में जो है वो कश्मकश चलती रहती है। उसके जो प्रभाव परिणाम है वो व्यक्ति के जीवन के ऊपर दिखते हैं। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कर्क राशि की यदि पूर्णिमा होगी तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनमें जो भावनाएं होती है वो बहुत ही ज्यादा तीव्रता होती है। वैसे देखा जाए तो इनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव देखा जा सकता है। मतलब बचपन से ही इनमें जो सौंदर्य है वो काफी अच्छा होता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जा सकती है। फैशन के मामले में अगर देखा जाए तो बहुत फैशनेबल ये लोग नहीं होते, लेकिन एक बात तय है कि इनका सौंदर्य अच्छा होने के कारण इनका जो व्यक्तित्व है वो काफी ज्यादा लुभावने वाला होता है। उस प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है इनमें हार्ड वर्क में जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करने वाले होते हैं। किसी भी प्रकार का काम वो काम इनके पसंद का हो या ना हो, लेकिन हार्ड वर्किंग जो बात है वो इस यह जो पूर्णिमा है उसमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति हैं प्रैक्टिकल होते हैं पैसे के मामले में। मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से अर्न करने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, घर के जो लोग हैं उनके साथ इनकी जो अटैचमेंट होती है वो अलग ही लेवल की देखी जा सकती है। खास करके माँ के साथ इनके जो बंधन होते हैं वो काफी ज्यादा कड़क होते हैं, काफी ज्यादा टाइट होते हैं। जिस वजह से ये जो लोग हैं इनका इन पर घर का जो इन्फ्लुएंस होता है वो सबसे ज्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर दो तीन बातें, मतलब करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो नॉर्मली ये जो लोग हैं वो नौकरी करना ज्यादा पसंद करते हैं और नौकरी में काफी आगे बढ़ते हैं। इनकी करियर की जो शुरुआत है वो थोड़ी सी धीमी होती है, लेकिन धीरे धीरे करियर में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, जीवन के प्रति इनके जो सपने होते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते। कई ऐसी जो राशियां हैं या फिर कई ऐसे लोग होते हैं जीवन के प्रति इनके जो सपने होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जो एफर्ट लगाना होता है वो इनमें नहीं होता। लेकिन यह जो पूर्णिमा है, मतलब कर्क राशि की जो पूर्णिमा है, इनमें क्योंकि जो सपने होते हैं वैसे देखा जाए तो बहुत बड़े नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने वाले होते हैं और करीबन 35-40 तक ये जीवन का बहुत ही अच्छा मकाम पा लेते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनमें जो स्पेंडिंग, जैसे मैंने कहा कि खर्च ज्यादा नहीं करते, तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफी ज्यादा जल्दी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। वैसे नॉर्मली देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है रिलेशनशिप में नॉर्मली नहीं आते, लेकिन यदि रिलेशनशिप में आ जाए और ब्रेकअप हो जाए तो ये जो व्यक्ति है किसी भी हद तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि अगर इन लोगों ने किसी के ऊपर विश्वास कर दिया तो पूरी तरह से डेडिकेशन वो दिखाते हैं, पूरी तरह से समर्पण वो दिखाते हैं। अगर वहां से, मतलब सामने वाले इस व्यक्ति से अगर बात थोड़ी ब्रेकअप वाली हो जाए तो वे सहन नहीं कर सकते, ये बात उम्मीद देखी जा सकती है। उसी प्रकार वैवाहिक जीवन के मामले में भी इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनको स्वास्थ्य के बारे में जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। लेकिन बाकी अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है जीवन में काफी आगे बढ़ते हैं, घर से अटैचमेंट होते हैं, घर पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं, घर का काम भी काफी अच्छे तरीके से करते हैं चाहे वो पुरुष क्यों ना हो। तो ये जो पूर्णिमा है वैसे देखी जाए तो इनमें जो एनर्जी लेवल होता है, जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफी अच्छा देखा जा सकता है। सिर्फ इनके मामले में यही बात होती है कि घर के और फैमिली के बारे में इनकी जो डेडिकेशन है वो ज्यादा होने के कारण करियर के मामले में देखा जाए तो बहुत बड़े इनके सपने नहीं होते। जो कुछ कमाई ये करते हैं वो घर के लिए ही करते हैं। खास करके यदि पूर्णिमा यदि कर्क राशि पे होगी और वो यदि महिला होगी तो उनके जो डेडिकेशन का जो लेवल होता है घर के प्रति वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। पूर्ण रूप से आप गृहिणी उसे कह सकते हो। उसी प्रकार संतान सुख के मामले में भी यह जो पूर्णिमा है वो बहुत ही ज्यादा शुभफलदायी मानी जाती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह जो कर्क राशि की पूर्णिमा है वो शुभफलदायी होती है, क्योंकि कर्क राशि का जो स्वामी है चंद्रमा यहाँ पर फुल मून होता है। मतलब पूरी तरह से जो चंद्रमा का जो बल होता है वो पूर्णिमा में दिखाई देता है। सिर्फ जो मैंने कहा कि अपने भाव भावना के ऊपर
कंट्रोल करना थोड़ा आवश्यक है। कभी-कभी घर के लोग जो है, उनके प्रति भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होने के कारण, क्योंकि वो पता क्या है कि इनकी जो अटैचमेंट होती है या फिर इनकी जो इमोशनल डिपेंडेंसी होती है घर के लोगों के प्रति, वो इतनी ज़्यादा होती है कि घर के लोगों में किसी भी लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार का दुःख हो, तो ये खुद के लिए वो जो दुःख है वो फ़ील करते हैं। तो इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। कभी-कभार यह भी देखा जाता है कि ऐसे जो स्त्री है, वो बहुत ज़्यादा होमसिक होती है। जब भी उनका ब्याह होता है, तो ब्याह होने के बाद उनका मतलब ससुराल के जो लोग हैं, उनके साथ ये रहता है क्योंकि आश्लेषा, तो पुष्य नक्षत्र में जो पुष्य नक्षत्र की पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा, पुनर्वसु और पुष्य नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखे जा सकते हैं। मतलब धार्मिक, आध्यात्मिक होते हैं, भगवान पर विश्वास करने वाले होते हैं। उसी प्रकार उनको माँ का जो सुख है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। काफ़ी ज़्यादा कल्चर्ड होते हैं, सीधे-सीधे चलने वाले होते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। लेकिन आश्लेषा नक्षत्र के यदि पूर्णिमा होगी, तो माँ का सुख कम मिलना या फिर आँखों के से रिलेटेड छोटे-मोटे प्रॉब्लम देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में करियर के बारे में बहुत ही आगे बढ़ने वाले होते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो पूर्णिमा है, मतलब कर्क राशि की जो पूर्णिमा है, वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। आपके इससे विचार क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट।